क्लास 12 मैथ्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को अवयवों में दो अवयवों का गुणनफल यानी मैट्रिसेस में प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस करानी है। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो ये सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताना है मुझे। दो अवयवों का गुणनफल करते कैसे हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, देखो, यदि ए और बी दो अवयव हों तो उनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, अर्थात रो जो है कॉलम के बराबर हो, और तब अवयव ए तथा अवयव बी गुणनफल ए बी के लिए समविन्यासी या अनुरूप है, यानी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन कहलाते हैं। गुणनफल ए बी में अवयव ए अवयव बी का पूर्व गुणक यानी प्री मल्टीप्लायर तथा अवयव बी अवयव ए का उत्तर गुणक यानी पोस्ट मल्टीप्लायर कहलाता है। इसमें क्रम दिया हुआ है, अतः यदि ए m इंटू n क्रम तथा b जो है वो n इंटू p क्रम का अवयव हो तो गुणनफल ए बी बराबर c द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां c m इंटू p क्रम का अवयव है तथा अवयव c में i पंक्ति तथा kवें स्तंभ का अवयव c i के a की i पंक्ति तथा b के kवें स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से प्राप्त होता है, जहाँ k का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और p तक जाएगा। चलिए एक गुणा समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ये गुणा होती है, यानी गुणनफल कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो चलिए ये एग्जांपल मैंने ले लिया है। दो मैट्रिक्स दी हुई है ए और बी, पहली 3 इंटू 3 की है, दूसरी 3 इंटू 4 की है। तो इसका रो यानी कि ये वाले 1 2 3 है तो कॉलम में 1 2 3 ये दोनों अगर इक्वल हैं तब जाकर के बात बनती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। रो जो है, रो में जितनी संख्याएं हैं वो कॉलम में मिलनी चाहिए। चलिए देखिए, तो चलते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो पहले इस रो की, यानी ये देखो मल्टीप्लाई का जो नियम है ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। आर सी आर रो की गुणा कॉलम में करेंगे और रो में लिखेंगे। तो चलिए मैं लिख करके यहाँ दिखा रहा हूँ। पहले ये रो है, देखो 2 1 0, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 1 0। किससे गुणा करनी है, 1 2 3 से, तो यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है। तो चलो इसकी गुणा करके मैं दिखा रहा हूँ कैसे होगी गुणा ये। तो इसकी 2 की गुणा 1 से करेंगे, फिर 1 की गुणा 2 से करेंगे और प्लस करेंगे, फिर 0 की गुणा 3 से करेंगे और प्लस कर देंगे। देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 4 ही रह जाएगा, ये ऐसा हो गया 4। ऐसे इस वाले को भी देखते हैं हम। तो इसमें आर तो ये वाला रहेगा, कॉलम ये वाला रहेगा, ये जो दिखाई दे रहा है आपका, यानी कि 2 1 0 2 1 0 यहाँ पे है और 2 0 1 2 0 1 यहाँ आ जाएगा। चलिए गुणा करते हैं इसकी। तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 1 गुणा 0 हो जाएगा प्लस के साथ, 1 गुणा 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ देखिए 0 गुणा 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया और यहाँ पे 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी ये कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे यहाँ पर भी देख लीजिए, ये जो है रो ये है, कॉलम ये वाला आएगा 3 1 0 वाला, यानी कि 2 1 0 तो पहले जैसा ही है, लेकिन 3 1 0 यहाँ आ चुका है। गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 3 हो जाएगा प्लस 1 गुणा 1 हो जाएगा, फिर 0 की 0 से गुणा हो जाएगी, 0 गुणा 0 हो जाएगा। देखो कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 1 एकम 1 हो गया, प्लस का ये 0 हो गया है। ऐसे यहाँ पर भी देखते हैं। अब इसमें इसकी इस रो की गुणा इस कॉलम से होगी 4 2 5 वाले से, ये 4 2 5 यहाँ लिखा हुआ है, देखो तो 2 गुणा 4 हो गया और फिर 1 गुणा 2 हो जाएगा प्लस के साथ, 1 गुणा 2, फिर 0 गुणा 5 हो जाएगा, 0 गुणा 5। ये शुरू में कठिन लगेगा लेकिन बाद में आसान हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया प्लस 2 एकम 2 हो गया और ये 0 हो गया। तो
8 और 2 10 हो गया। चलिए ये तो मैंने आपकी गुणा करके दिखाई है ऐसे ही। अब मैं निकालने जा रहा हूँ C11 में C21 वाला देखता हूँ। C21 वाला, C21 वाला देखो कैसे हो जाएगा। C2 इसमें R नीचे आ जाएगा, 3 2 1 है, 3 2 1 की गुणा किससे हो जाएगी, 1 2 3 से। देखो 3 2 1 की गुणा, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा, इस 3 की गुणा किससे हो जाएगी, इस 1 से हो जाएगी, गुणा 1। फिर प्लस 2 की गुणा, 2 की इस 2 की गुणा हो जाएगी किसके साथ, इस 0, इस 2 के साथ हो जाएगी। ऐसे ही इस 1 की गुणा किसके साथ हो जाएगी, ये वाला 1, इस 1 की गुणा इस 3 के साथ हो जाएगी। तो प्लस का 1 गुणा 3, देखो कितना हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और प्लस का 3 हो गया, तो 3 और 4 7 हो गया, और 3 10 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए C22 कैसे निकालेंगे, ये C22 में क्या हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, रो तो ये दूसरी वाली चलेगी, और कॉलम भी दूसरे वाली चलेगी, ये वाली कॉलम यानी कि ये। तो 3 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, फिर इस 2 की गुणा इस 0 से हो जाएगी, फिर इस 1 की गुणा 1 से हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 0 और प्लस का 1, यानी ये 7 हो गया। और यहाँ पर भी देख लिए, ये हो जाएगा आपका C23 निकालने जा रहा हूं मैं, ये C23 दिया हुआ यहाँ पे। तो इसी की गुणा करनी है हमें, इसी की गुणा अगले वाले से करनी है, 3 1 0 से। तो 3 की गुणा 3 से, देखो इस 3 की गुणा इस 3 से हो जाएगी, तो 3 गुणा 3 हो गया है। फिर 2 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, फिर इस 1 की गुणा बच्चों किससे हो जाएगी, इस 0 से हो जाएगी। कितना आ गया, देखो 3 3 9 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, प्लस का 0 हो गया, तो 9 और 2 11 हो गया। ऐसे ही लास्ट में ले रहा हूँ C कितना है, 24 वाला ले रहा हूँ मैं। C24 मतलब गुणा इसी की करनी है और इसके साथ चलनी है। तो देखो 3 की गुणा 4 से हो जाएगी, 3 गुणा 4, फिर प्लस इस 2 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, फिर बचा ये 1 1 की गुणा 5 से हो जाएगी। देखो कितना हो गया, 4 3 12 हो गया, और 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, तो 12 और 4 16, और 16 और 5 21 हो गया। इस तरह से बच्चों ये गुणा करनी होती है। आगे C31 की भी गुणा कर लेंगे आप लोग, और ऐसे ही। तो ये थोड़ा सा मैंने को भी ट्रायल देना था, मैंने बताना था इसको। और पूरी गुणा मतलब यहाँ पे आपको अब क्या निकालना है, C31 निकालना है, और C32 भी निकालना है, और C33 भी निकालना है, और C34 भी निकालना है। ये तो ऐसे करके निकालना है, ये बच्चों बिल्कुल वैसे ही गुणा हो जाएगी। इसको आप लोग करके देखिएगा कितना आता है, और मुझे बताइएगा। चलिए कुछ तो काम देखते हैं, बाकी हम अंदर चलते हैं, ये गुणा फिर से हम आसानी से समझना चालू करते हैं। तो चलो देखते हैं, ये गुणा शुरू करते हैं। यदि a का मान दिया हुआ है 1 2 3, और b का मान दिया है 2 3 4, तो a b का मान बताइए। तो यहाँ a और b लिख दे रहा हूँ। a में लिख दे रहा हूँ कितना, 1 2 3, और ये पूरा a का हो गया, और b का देख लीजिए कितना है, 2 है 3 है और 4 है। इसमें हम कॉमा भी नहीं लगा सकते हैं। देखो ध्यान रखना, नियम आपको यही रखना है, आर सी आर, यानी रो की गुणा कॉलम में करेंगे और रो में लिखेंगे। तो चलिए देखिए, ये रो है हमारा 1 है, कॉलम 1 है यहाँ पे देखो। तो 1 की गुणा 2 से हो जाएगी, 1 गुणा 2, रो में लिखना है। फिर इसकी गुणा 3 से करेंगे, तो 1 गुणा
3 हो जाएगा। फिर 1 की गुणा 4 से करेंगे तो 1 गुणा 4 हो जाएगा। 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, यहाँ 2 गुणा 2 हो गया। फिर 2 की गुणा 3 से हो जाएगी, 2 गुणा 3। फिर 2 की गुणा 4 से हो जाएगी, 2 गुणा 4। फिर देखो 3 की गुणा होनी है, 3 की गुणा किससे? 2 से हो जाएगी। अब फिर यहाँ पे 3 की गुणा 3 से हो जाएगी और फिर 3 की गुणा 4 से हो जाएगी और ये मैट्रिक्स बन गई आपकी। चलिए देखते हैं कितना आ गया। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। 4 एकम 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया और 3 चौक 12 हो गया। तो ये गुणा आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, इसमें बहुत इजी होता है। ये 2 है तो यहाँ 2 सब में दिखना चाहिए, ये 3 है तो ये 3 सब में यहाँ दिखना चाहिए, 4 है 4 सब में यहाँ दिखना चाहिए। बाकी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 चल ही रहा है आपका। तो इस तरह से आप लोग गुणा भी कर लेंगे। तो चलते हैं अगली तरफ, धीरे धीरे बढ़ते हैं एक एक करके, तभी कुछ समझ में आएगा। इतनी आसानी से समझ में नहीं आते हैं ये। चलिए आपकी जो है गुणा ऐसी कुछ दिया गया है, ए बी का मान निकालना है तो ए लिख दीजिए यहाँ और बी लिख दीजिए यहाँ पे। ए गुणा बी हो गया, ए के अवयव लिख दीजिए यहाँ पे। तो 1 और 2 है और यहाँ माइनस का 2 है और यहाँ 3 है और यहाँ गुणा किससे करनी है? ये 1 2 2 3 और 3 और 1 इसके साथ गुणा करनी है। देखिए रो की गुणा कॉलम से करेंगे, यानी ये संख्या 1 2 है, इधर भी 1 2 है, इसका मतलब गुणा इनकी संभव है। तो चलिए गुणा करके मैं दिखाता हूँ कैसे गुणा होनी होती है। यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ इसको। 1 की गुणा 1 से हो जाएगी तो 1 गुणा 1 हो गया, प्लस माइनस 2 की गुणा इस 2 से हो जाएगी। आर देखो नियम यही रखना आपको, आर सी आर। रो की गुणा कॉलम से करेंगे, रो में लिखेंगे। तो ये 1 की गुणा मैंने 1 से कर दी, फिर माइनस 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, माइनस 2 की गुणा 2 से हो जाएगी। आर हो गया। अब देखो फिर से ये 1 की गुणा इस 2 से हो जाएगी तो 1 गुणा 2 हो जाएगा। फिर इस 2 की गुणा इस 3 से हो जाएगी, प्लस का 2 गुणा 3। ऐसे यहाँ देखिए फिर से इस 1 की गुणा इस 3 से हो जाएगी और फिर इस माइनस 2 की गुणा, देखो गलत हो गया कुछ बच्चों, यहाँ पर माइनस 2 है, देखो ध्यान से, माइनस 2 की गुणा 3 से कर देती है। ऐसी 1 की गुणा किससे? 3 से कर दी गई है, माइनस 2 की गुणा 1 से करी जाएगी, प्लस माइनस 2 की गुणा 1 से करी जाएगी। ऐसे अब दूसरे पे आ जाएगी नीचे, ये 2 है और 3 है तो इससे फिर से चालू करेंगे। तो 2 की गुणा इस 2 की गुणा 1 से हो जाएगी, प्लस इस 3 की गुणा 2 से हो जाएगी और आगे देखो फिर इस 2 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, प्लस इस 3 की गुणा इस 3 से हो जाएगी, फिर इस 2 की गुणा इस 3 से हो जाएगी, फिर इस 3 की गुणा 1 से हो जाएगी। तो ये गुणा आपकी हो चुकी है। चलिए देखते हैं, इसको सही कर लेते हैं जरा। कितनी होगी? ये 1 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया और प्लस का 6 हो गया। यहाँ देखिए कितना हो गया? 2 प्लस 6 हो गया। यहाँ 4 प्लस 9 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया और माइनस का 2 हो गया। यहाँ बच्चों माइनस साइन था ये, तो माइनस का 6 हो जाएगा इस जगह पे। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ 3 और माइनस 2 हो गया, यहाँ पर 2 है और 2 क्यों 6 आएगा, 2 3 6 और प्लस का 3 हो जाएगा, यानी 6 प्लस 3 और ये बंद हो जाएगा। देखो बच्चों इसको चेक करने के लिए, जैसे यहाँ कितना लिखा है? यहाँ 1 लिखा है तो देखो पूरे में 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 पूरे में दिखाई दे रहा है। यहाँ 3 लिखा है तो 3 इसमें दिखता है पूरा। ऐसे कर करके आप चेक कर सकते हो। यहाँ 2 2 3 3, फिर 2 3 और 1, ये सब इसमें दिखे हुए दिख रहे हैं आपको। तो चलिए आप कर लीजिए इसको, कैसे हो जाएगा ये। यहाँ पर का 4 माइनस 1, 1 माइनस 4 करेंगे तो ये माइनस का 3 हो गया, 6 और 2 8 हो गया।
यहाँ माइनस का 4 हो गया, 9 4 13 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, और इसी के साथ ये आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आना शुरू हो गया होगा धीरे धीरे। चलिए एक और मल्टीप्लाई देख लेते हैं जरा क्या गुणा कर रहे हैं। ये है गुणा एक और, यहाँ भी ए बी निकालना है तो ए लिख दिया और ये बी लिख दिया, तो ए को भी लिख दीजिए यहाँ पे। ये है 3 माइनस का 1 है, माइनस 1 है, 0 है, और 3 है और 2 है। बी को भी लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 1 3, माइनस 3 है, 0 है और 1 है। देखो रो में कितने हैं, 1 2 3 है, तो इसके कॉलम में 1 2 3 है, तो इसका मतलब ये गुणा हो सकती है, तो हो जाएगी आसानी से। चलिए देखिए नियम वही लगाना है, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, आर सी आर का लिखना है, रो की गुणा कॉलम में करेंगे और रो में लिखेंगे। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले इस 3 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, तो 3 गुणा 2 हो गया। फिर -1 की गुणा, -1 की गुणा किससे होगी, इस 1 से हो जाएगी। फिर इस 3 की गुणा इस 3 से हो जाएगी। फिर इस 3 की गुणा इस -3 से हो जाएगी। फिर -1 की गुणा इस 0 से हो जाएगी। फिर इस 3 की गुणा इस 1 से हो जाएगी। चलिए अब ये दूसरा बच गया, -1 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो -1 गुणा 2। 0 की गुणा 1 से हो जाएगी। फिर 2 की गुणा इस 3 से हो जाएगी। फिर यहाँ देखिए इस -1 की गुणा इस -3 से हो जाएगी, -1 की गुणा -3 से। फिर 0 की गुणा 0 से हो जाएगी। फिर यहाँ पर 2 की गुणा 1 से हो जाएगी। बस ध्यान रखना बच्चों, ये मैच खाने चाहिए, 2 2 खा रहा है, यहाँ पर देखो 1 1 है, ये 3 3 है, और यहाँ -3 3 है, यहाँ 0 0 है, यहाँ 1 1 है। तो चलिए देख लेना अपने आप हिसाब से सही करना इसको। अब देखते हैं कितना बच गया, 3 दूनी 6 हो गया ये, और माइनस का 1 हो गया है, और ये 3 3 9 हो गया, तो प्लस का 9 हो गया। यहाँ देखिए माइनस का 2 हो गया है ये, प्लस का 0 हो गया है, और प्लस का 6 हो गया है। यहाँ देखिए 3 3 9 हो गया, माइनस का 9 हो गया, और प्लस 0 हो जाएगा, और प्लस का 3 हो गया है। और यहाँ देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 हो गया, ये 0 आ जाएगा बीच में, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। और देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 6 में से 1 गया तो 5, और 5 और 9 14। यहाँ माइनस का 2 है और 6 है, तो 4 बच जाएगा। यहाँ देखिए कितना बचा, यहाँ बचा माइनस का 9 है और 3 है, तो माइनस का 6 बच जाएगा, और यहाँ 3 और 2 है, 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इतना आसान है ये। अब यहाँ अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 2 3 4 2 है, और b बराबर 1 -2 है, और 3 2 है, तो a b तथा b a का मान ज्ञात करना है। चलिए बच्चों देखते हैं, पहले हम a b निकाल लेते हैं। ए बी में यहाँ कितना लिखेंगे, 2 और 3 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे है 4 और 2, और बी को भी लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ 1 और -2 है, और 3 और 5 है, ये 3 और 5 है। चलिए दोनों लिख दिया मैंने। गुणा करने का नियम वही रखना है आपको, आर सी आर, रो की गुणा कॉलम से करेंगे और रो में लिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये रो हो गया 2, ये 2 4, और इसकी इससे गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा माइनस का 2 हो जाएगा, ये इस पे इधर चलेगा बच्चों। फिर इसकी गुणा इससे करनी है, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 4 गुणा 5 हो जाएगा, प्लस का 4 गुणा 5 हो गया। ऐसे फिर देखिए इस 3 की गुणा करनी है, और इनसे इसकी गुणा इससे करनी है, तो 3 एकम 3 का
3 गुना 1 हो जाएगा, फिर ये 2 गुना -2 हो जाएगा, प्लस का 2 गुना -2, फिर इसकी गुणा इसके साथ चलेगी तो ये आ जाएगा 3 गुना 3 और 2 गुना 5 हो जाएगा, प्लस का 2 गुना 5 हो गया। ये तो आपका ए भी निकलने जा रहा है, देखो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का, यहाँ 3 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो गया और प्लस का 20 हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा। और सही कर लीजिए, तो यहाँ तो माइनस का 6 बच गया और माइनस का 1 बच गया और यहाँ पे 26 बच गया और यहाँ पर 19 बच गया, तो ये एक आंसर हो चुका है। चलिए अब निकालना चाह रहे हैं हम बी ए, तो पहले बी को लिखना है, तो 1 -2 3 और 5, फिर ए को लिखेंगे, यहाँ है 2 और 3 और यहाँ 4 है और कितना है 2 है। ये जरूरी नहीं है कि गुणा करने पे ये बराबर ही आए, बराबर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों गुणा करके क्या होता है। तो 1 की गुणा इस 2 से हो जाएगी तो 1 गुणा 2, फिर इस 3 की गुणा इस 3 से हो जाएगी तो प्लस का 3 गुणा 3 हो गया, फिर इस 1 की गुणा इस 4 से होगी तो 1 गुणा 4 हो गया, फिर इस 3 की गुणा इस 2 से हो जाएगी प्लस का 3 गुणा 2, चलिए -2 की गुणा इस 2 से हो जाएगी तो -2 गुणा 2, फिर इस 5 की गुणा इस 3 से हो जाएगी तो प्लस का 5 गुणा 3, फिर -2 की गुणा इस 4 से हो जाएगी तो माइनस का 2 गुणा 4, फिर इस 5 की गुणा इस 2 से हो जाएगी तो प्लस का 5 गुणा 2। चेक करने के लिए मैंने बताया था ये संख्याएं समान आती हैं, ये 2 2 3 3, यहाँ पे 4 4 2 2, देखो चलो ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया और प्लस का 9 हो गया, यहाँ पे माइनस का 4 हो गया और प्लस का 5 3 15 हो गया, और यहाँ 4 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, ये ऐसे ही माइनस का 8 हो गया और प्लस का 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, देखते हैं यहाँ पे, देखो 9 और 2 11 हो गया यहाँ पे, और ये माइनस का 4 है प्लस का 15 है तो ये 11 बच गया, यहाँ भी 6 4 हो गया 10 और यहाँ बचा माइनस का 8 है प्लस का 10 है तो 2 ही बचेगा। जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों चीजें मिल नहीं रही, तो ये आंसर हो गया यहाँ पे। तो मैंने बताया था कि जो गुणा करते हैं ए बी, वो जरूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल ही आए, तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ करके दिखा दिया कि दोनों इक्वल नहीं आए, बहुत रेयर केस में इक्वल आते हैं। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पर भी ऐसा कह रहा है, ए बराबर दे रखा ए माइनस बी बी ए, और बी बराबर है ए बी और माइनस बी और ए, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों, ए बी का मान ज्ञात करना है, तो पहले ए लिख लेते हैं, तो ए है माइनस बी है, बी है तो ए है, यहाँ पे लिख दिया, और फिर इसके बाद बी भी लिख दीजिए, ए और बी है, ऊपर माइनस का बी है और नीचे ए लिखा हुआ है। चलिए गुणा करने का नियम मैंने बताया था, आर सी आर, रो की गुणा कॉलम में करते हैं और रो में लिखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ ये हो गया रो ए और बी, और यहाँ कॉलम में भी ए और बी है, तो ए की गुणा ए से करेंगे, पहले लिख लेते हैं बच्चों, बाद में देखेंगे। ए गुणा ए हो गया, फिर बी गुणा बी हो गया, लेकिन प्लस का ये बी गुणा बी हो गया, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, तो ए गुणा माइनस बी हो जाएगा और बी गुणा ए हो जाएगा, प्लस का बी गुणा ए हो गया, ऐसे ही माइनस की गुणा बी से गुणा ए की गुणा हो जाएगा, माइनस का बी गुणा ए हो गया, फिर ए गुणा बी आ जाएगा, प्लस का ए गुणा बी आ गया, फिर माइनस बी की गुणा इस माइनस बी से हो जाएगा, तो माइनस बी गुणा माइनस बी हो गया और ए गुणा ए हो जाएगा, प्लस का ए गुणा ए हो गया। मैंने चेक करने के लिए बताया था, ए है, बी है, माइनस बी और यहाँ ए और ए। चलिए थोड़ा चेक भी कर लेना, ये तो ऊपर तो हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी। यहाँ देखिए क्या हो गया, माइनस का ए बी हो गया प्लस का ए बी हो गया,
यहाँ पे माइनस का प्लस का बी स्क्वायर हो गया और प्लस का ही ए स्क्वायर हो गया। चलिए देखिए क्या बचा ये, तो ये तो दोनों कट जाएंगे यहाँ पे और ये भी दोनों कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, नीचे जीरो हो गया, इधर क्या बचा, जीरो आ गया और यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया और इसी के साथ ये आंसर हो गया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर भी बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये अगला प्रश्न आ रहा है, तो इसमें भी हमें ए बी का मान बताना है। ए का मान दिया हुआ कितना है, 2 3 माइनस 1 और 1 2 1 है, और बी का मान है 1 माइनस 1 0 2 और 1 और 1। देख लेना इस रो की जो संख्या है इसमें 1 2 है और कॉलम में कितना है 1 और 2। ये जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक गुणा नहीं हो सकती, ये बार बार बता रहा हूं मैं इसको। तो चलते हैं ए बी निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहले ए को लिख लेते हैं। ए में है 2 3 और माइनस का 1 और इधर इतना 1 2 1। बी में जरा लिख लेते हैं, यहाँ 1 माइनस 1 है और 0 2 है और इधर 1 और 1 है। चलिए गुणा चालू करते हैं। तो सबसे पहले गुणा जो करेंगे वो इस 2 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, तो 2 गुणा 1 हो गया। फिर इस 1 की गुणा इस माइनस 1 से हो जाएगा, प्लस 1 गुणा माइनस 1। फिर इस 2 की गुणा इस 0 से 2 गुणा 0। इस 2 की गुणा हमने 0 से कर दिया, अब 1 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, प्लस का 1 गुणा 2। ऐसे फिर 2 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, फिर इस 1 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, प्लस का 1 गुणा। चलिए अगला देखते हैं फिर से। अब यहाँ 3 की गुणा इससे शुरू हो जाएगी, 3 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, ये 1 हो गया। फिर इस 2 की गुणा इससे हो जाएगी, माइनस 1 से हो जाएगी। फिर इस 3 की गुणा इस 0 से हो जाएगी, तो 3 गुणा 0 हो गया, प्लस इस 2 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, तो 2 गुणा 2 हो गया। चलिए अगले हम देखते हैं। इस 3 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, तो 3 गुणा 1 हो गया। इस 2 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, तो प्लस का 2 गुणा 1 हो गया। चलिए लास्ट में बचा रह गया ये माइनस 1 वाले, तो माइनस 1 की गुणा इस 1 से करेंगे, तो माइनस 1 गुणा 1 हो गया। फिर प्लस 1 की गुणा माइनस 1 से कर देंगे, तो 1 गुणा माइनस 1 हो जाएगा। फिर माइनस 1 की गुणा 0 से करेंगे, माइनस 1 गुणा 0 हो गया। फिर प्लस 1 की गुणा 2 से करेंगे, तो 1 गुणा 2 हो गया। फिर माइनस 1 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो माइनस 1 गुणा 1 हो जाएगा। फिर 1 की गुणा 1 से कर देंगे, प्लस का 1 गुणा 1 हो गया। ये आपकी गुणा वाली मैट्रिक्स तैयार हो गई है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करना है हम। तो ये तो 2 एकम 2 हो गया और ये माइनस का 1 हो गया, ठीक है। यहाँ 3 एकम 3 हो गया और माइनस का 2 हो गया, और यहाँ पे 1 एकम 1 माइनस का ही, यहाँ पर भी 1 ही होगा लेकिन माइनस का। यहाँ तो 0 हो गया है और 2 एकम 2 आ गया, यहाँ भी 0 हो गया पहला और फिर इसके बाद 4 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 हो गया है और प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 हो गया है, फिर प्लस का 1 है। फिर यहाँ 3 हो गया है और प्लस का 2 हो गया। फिर माइनस 1 हो गया यहाँ पे और प्लस का 1 हो गया है। बच्चों चेक करने के लिए मैंने बताया, तो यहाँ पे जो संख्याएं आती है वो सेम रहती है। यहाँ देखो 1 1 1 है, यहाँ माइनस 1 1 है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 1 है। ऐसी पहचान करने के लिए, अपनी गलती कहीं ना होने पाए वो चेक करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। चलिए कितना हो गया, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये 3 में से 2 गया तो भी 1 बचा, और ये माइनस का 2 आ जाएगा। दोनों माइनस के हैं। यहाँ देखिए 2 आ जाएगा, यहाँ फिर 4 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ पे 3 और 2 5 हो गया है, और ये माइनस और 1 0 हो गया है। प्लस माइनस में कहीं भूल चूक हो सकती है बच्चों में, से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप गुणा स्ट्रॉन्ग रखेंगे आप लोग। ये आपका आंसर हो जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। ये एक और दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा बड़ा सा है बच्चों, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे गुणा भाग इसकी होनी है। यहाँ पे देखो बच्चों ए बी निकालना है, तो मैं ए बी निकालने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पहले ए लिख लीजिए, यहाँ पे 2 3 4, तो यहाँ 2 3 और 4।
यहाँ पे 3 4 5 है तो 3 4 5 हो गया। यहाँ पे कितना है, 4 है, 5 और 6, तो 5 और 6 हो गया। ये आपने ए लिख दिया और यहाँ पर बी लिखने जा रहा हूँ मैम। ये है 1 0 3। यहाँ कितना है, माइनस का 3 है और 2 है और 0 है। यहाँ पर 5 है, फिर 4 है और फिर 5 है। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, ये सबसे बड़ी गुणा आ जाएगी आपकी। तो चलो देखते हैं, गुणा करने चालू करते हैं। तो इस एक देखो, आर नियम मैंने बताया आपको, वही है आर सी आर का। रो की गुणा कॉलम से करनी है, रो में लिखना होता है। तो 2 की गुणा इस 1 से, यानी कि ये 1 2 3 है, तो यहाँ भी 1 2 3 ही चाहिए, तो ये ठीक है, गुणा हो जाएगी। तो देखो, इस 2 की गुणा किससे करनी है, इस 1 से करेंगे। इधर सीधे चलेंगे, इधर नीचे चलेंगे, तो यहाँ 3 की गुणा 0 से हो जाएगी, प्लस का 3 गुणा 0। फिर इस 4 की गुणा 3 हो जाएगी, प्लस का 4 गुणा 3। रो में लिखना है, देखो रो की गुणा कॉलम से करनी है, रो में लिखना है। फिर रो की गुणा कर रहा, फिर कॉलम से अगले कॉलम से करूंगा, लेकिन रो में लिखूंगा। तो 2 की गुणा इस -3 से, और 3 की 2 की गुणा बच्चों -3 से हो गई है, तो 3 की गुणा इस 2 से हो जाएगी। फिर इस 4 की गुणा 0 से हो जाएगी। ऐसे फिर देखिए आपका, फिर 2 की गुणा इस 5 से हो जाएगी। फिर 3 की गुणा इस 4 से हो जाएगी। फिर इस 4 की गुणा इस 5 से हो जाएगी। चलिए अगले रो को देखते हैं। ये रो की गुणा कॉलम से करेंगे, फिर रो में लिखेंगे। तो 2 है यहाँ पे, 2 की गुणा किससे करनी है, हमें 0 से, 2 की गुणा 1 से करनी है। 2 की गुणा क्यों कर रहे हैं भाई, अब तो दूसरे की आगे ना 3 की गुणा करनी है, 3 की गुणा 1 से, यहाँ 3 कर दीजिए। चलिए 3 की गुणा 1 से हो गई। अब 4 की गुणा 0 से, प्लस 5 की गुणा इस 0 से हो जाएगी, 5 की गुणा इस 3 से। फिर इस 3 की गुणा -3 से आ जाएगी। फिर इस 4 की गुणा 2 से, प्लस 4 गुणा 2। फिर 5 की गुणा 0 से। फिर देखो, इस 3 की गुणा इस 5 से हो जाएगी, 3 गुणा 5, प्लस इस 4 की गुणा इस 4 से हो जाएगी, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा। फिर प्लस इस 5 की गुणा इस 5 से हो जाएगी, तो 5 गुणा 5 हो गया। चलिए अब 4 पे चलते हैं। 4 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, तो 4 गुणा 1। फिर इस 5 की गुणा 0 से, प्लस इस 6 की गुणा 3 से हो जाएगी, तो 6 गुणा 3। चलिए आगे देखते हैं। इस 4 की गुणा इस -3 से, तो 4 गुणा -3 हो गया। 5 की गुणा 2 से, तो प्लस का 5 गुणा 2। इस 6 की गुणा 0 से, प्लस का 6 गुणा 0। चलिए फिर इस 4 की गुणा 5 से हो जाएगी, तो 4 गुणा 5 हो गया। फिर प्लस 5 की गुणा इस 4 से हो जाएगी। फिर 6 की गुणा इस 5 से हो जाएगी। सारी गुणा हो चुकी है, अब इसको सही करना रह गया। तो 2 एकम 2 हो गया है, और प्लस का 0 हो गया है, और प्लस का 4 तियम 12 हो गया। यहाँ कितना है, 3 एकम 3 हो गया है, और प्लस का 0 हो गया है, और 5 तियम 15 हो गया। फिर यहाँ 4 हो गया है, प्लस का 0 हो जाएगा, और प्लस का 6 तियम 18 हो गया। 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर प्लस का भी 6 हो जाएगा, और प्लस का 0 हो जाएगा।
यहाँ 3 3 9 हो जाएगा माइनस का, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 के 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 के -3 से तो माइनस का 12 आ गया, 5 की 2 से तो 10 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। चलो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 तियां 12 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा यहाँ पे, 5 तियां 15 है, 4 चौक 16 है, और 5 पंजे 25 है। और इसके बाद देखते हैं लास्ट में 5 चौक 20 है, और फिर 5 चौक 20 है, और 6 पंजे 30 है। अब इसको सही करके लिखना है, जो कि आंसर होगा सीधा। देखो 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया, और 18 4 हो गया 22। यहाँ -6 और +6 0 हो जाएगा, माइनस का 9 है और 8 है तो माइनस का 1 बच जाएगा, और ये माइनस का 12 है प्लस का 10 है तो माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे, 20 और 10 30, 10 40 और 2 42। यहाँ देख लेते हैं 15 और 16, 31 और 25। यहाँ लिख लूँ मैं 31 और 25, जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 और 2 5, 56 हो जाएगा बच्चों। कहाँ पे, यहाँ पे 56 आ जाएगा। यहाँ देखिए 20 20 40 और 30 70, और इसी के साथ ये आंसर हो जाएगा। बस बच्चों आज मैं यहीं तक ले रहा हूँ, अब बाकी अगले पार्ट में लूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर ज़्यादा देर तक का वीडियो नहीं बनाना है मुझे। नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।